गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए एंटोनियम्स। तो आप लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने करे थे 356 55 हो गए थे, मतलब 355। अब उसके बाद में वहां से आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला वर्ड आपके सामने लिखा है अब्रप्ट, और ये वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है। अब्रप्ट का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है अचानक से, का मतलब होता है आपका अचानक से हुआ, अचानक से घटित, अचानक से घटित। मान लीजिए कोई काम आपका अचानक से हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, बिना प्लानिंग के आपने कोई काम बिना प्लानिंग के आप कहीं पर गए थे और अचानक से कुछ भी हो गया, तो कहने का मतलब ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा प्लान नहीं करा था, तो उसको कहा जाता है अब्रप्ट। और इसी को आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल, इसी को आप कह सकते हैं क्या, एक्सीडेंटल, ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखिएगा, वैसे तो अब्रप्ट के देखिए दो मतलब होते हैं, मैं आपको बताऊं। अब्रप्ट का एक मतलब तो खैर यही होता है, कौन सा वाला, ये वाला। और अब्रप्ट का दूसरा मतलब होता है नॉट स्मूथ, नॉट स्मूथ। ठीक है, खुरदुरा कह सकते हैं आप इसे, हिंदी हिंदी में कह सकते हैं आप इसे खुरदुरा। अब यहां पर किस सेंस में लिया गया है वो हमें समझना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो अगर आप इसको अब्रप्ट को एक्सीडेंटल के सेंस में लेंगे, ठीक है, तब तो यहां पर आपका ऑप्शन में होना चाहिए था कोई काम जो धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि हमें उल्टा बताना ना, हमें बताना है एंटोनियम। तो यहाँ पर कोई काम एकदम से हो गया, तो उल्टा आंसर होना चाहिए था कोई काम धीरे धीरे हुआ है, वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब इस सेंस में आया है, मतलब आया है इस सेंस में। तो नोट स्मूथ का उल्टा हो जाएगा आपका स्मूथ, आंसर नंबर डी। स्पंजी का मतलब होता है स्पंज जैसा, जो जो दबे। और क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, मतलब जिसमें जैसे वो कुरकुरा नहीं होता है खाने वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सडन, अचानक से होता है, तो ये तो इसका सिनोनियम है, आंसर नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 57 में डैम्पन। डैम्पर का मतलब होता है नम करना, का मतलब होता है किसी चीज को नम करना, गीला करना। ये जो है ना आपका वेट, वो इसका सिनोनियम है। जो वेट लिखा है ये इसका आपका सिनोनियम है। वेट का मतलब भी गीला या फिर नमी होता है। ठीक है, आपने सुना होगा वेट, गीला, नम। और ऐसे ही आपका डैम्पन, तो डैम्पन और वेट तो एक ही बात हो गई। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ड्राई। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ड्राई, क्योंकि ड्राई का मतलब होता है भाई साहब सूखा, का मतलब होता है सूखा। बाकी स्प्रे का मतलब फुहार होता है, क्या कहते हैं, पानी का स्प्रे। ठीक है, पानी का स्प्रे, स्प्रे करना, फुहार करना। और दिन से क्या होता है, ये धोना, खंगालना होता है, खंगालना, धोना। जैसे कहते हैं कि बर्तन को धो दो, बर्तन को खंगाल दो, तो इसका मतलब क्या है, वो रिन से कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। आगे बढ़ेंगे, 58 को देखेगा। 58 में है आपका मैसिव। 58 में वर्ड है आपका मैसिव। मैसिव मतलब होता है बड़ा या विशाल, मैसिव मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक है जी, मैसिव का मतलब होता है बड़ा या विशाल। आप मैंने कई सारे वर्ड पहले बताए थे आपको, गिगेंटिक वर्ड बताया था, GIGANTIC, गिगेंटिक वर्ड बताया था। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। एक वर्ड मैंने आपको बताया था ह्यूज। एक मैंने बताया होगा वास्ट। एक मैंने बताया होगा हल्की। एक मैंने बताया होगा आपको बल्कि। एक मैंने बताया होगा कम्बरसम। एक बताया होगा स्टूपेंडस, और स्टूपेंडस, कम्बरसम। एक बताया होगा वॉल्यूमिनस, VOLUMINOUS, वॉल्यूमिनस। और एक मैंने आपको बताया होगा भाई साहब एलिफेंटाइल, एलिफेंटाइन। एक मैंने बताया होगा आपको हरक्यूलियन, HERCULEN, हरक्यूलियन। एक बताया होगा ह्यूज, वास्ट, हल्की, बल्कि। और एक बताया होगा मैंने आपको भाई साहब कौन सा, ये तो खैर है ही, मैसिव, मैमथ। कोलोजल बताया होगा, COLOSSAL, कोलोजल, कोलोजल, मैसिव, मैमथ, और इमेंस, IMMENS, इमेंस। तो ये कुछ वर्ड है, मैंने आपको दोबारा बता दिए। ये वर्ड मैंने आपको पहले बताए थे एक बार, मुझे याद है, कल या परसों या उससे पहले 1-2 दिन की क्लास में आए थे वर्ड। ठीक है, सारे वर्ड्स का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, विशाल का है, अथाह, जिसकी कोई था नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा, ही छोटे के सेंस में आया है। तो यहाँ पर आपका लार्ज, बड़ा होता है, ये भी लगभग आपका सिनोनियम है। ठीक है, ग्रोस का मतलब होता है सकल, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सकल घरेलू आय, इसका मतलब टोटल आय जितनी भी आय है, तो सकल घरेलू आय को कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये भी हमारा टोटल के सेंस में है, ये भी टोटल के सेंस में है। सॉलिड क्या होता है,
ठोस होता है। तो आंसर हमारा डी बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटे की बात हो रही है और ऊपर बड़ा लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, अगला है भाई आपके सामने 59 में 45। क्या होता है 45? देखो जरा, 45 का मतलब होता है किलेबंदी करना। तो मतलब होता है भाई साहब किलेबंदी करना। आप सबको पता है किलेबंदी करने का मतलब होता है मजबूती करना, मजबूती देना। जैसे पुराने राजा क्या करते थे कि अगर किसी का अटैक होने वाला है तो वो लोग किलेबंदी करा लेते थे। तो उसी को कहते हैं कि मजबूती करा लेना, कि अगर अटैक करने वाले आ रहे हैं तो उसको अटैक करके तोड़ ना पाए दीवार को। तो मजबूती करना मतलब किलेबंदी करना। तो फोर्टिफाई करना आपको वैसे पता होगा, फोर्ट का मतलब किला होता है ना। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला होता है। ठीक है, तो किले से ही बना है आपका किलेबंदी करना। तो आप इसको कह सकते हैं, मजबूती देने को कह सकते हैं स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन। तो स्ट्रेंथन का मतलब उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर देना। ठीक है, स्ट्रेंथ को मजबूत कर देना। ये वर्ड लिखा हुआ है आपका सपोर्ट करना। सपोर्ट का मतलब साथ देना होता है, बट साथ देने का मतलब वही हुआ ना कि हम साथ दे रहे हैं, मतलब मजबूती दे रहे हैं आपको। और इंटेंसीफाई का मतलब भी वही होता है कि उसको INTENSIFY, इंटेंसीफाई का मतलब भी होता है कि आपकी इंटेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं हम लोग। आपकी इंटेंसिटी जितनी भी है, तीव्रता जितनी भी है, उसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर देखो, ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम। आंसर होगा आपका अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना या घटाना। जैसे कल वर्ड बताए थे ना डिक्रीज करना, तो डिक्रीज जैसा ही वर्ड है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को हल्के में लेना, कम करना। तो एक तरफ तो हम उसकी पावर को बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ उसको हल्का कर रहे हैं, उसकी पावर को घटा रहे हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 देखेगा, 60 में है आपके सामने डी जनरेट। समझते हैं डी जनरेट आपका क्या होता है? तो देखो ध्यान से देखना, डी जनरेट का मतलब होता है क्षय करना, क्षय होना, क्षय होना, सड़ना या नष्ट होना। ठीक है, नष्ट होना। अगर कोई चीज़ खराब हो रही है, कोई चीज़ नष्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो धीरे 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 डी जनरेट होती जा रही है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ जनरेट, जनरेट होता है बनाना। जनरेटर सुना होगा आपने, तो जनरेटर क्या करता है? बिजली को जनरेट करता है। तो वैसे ही जनरेट बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना। जबकि डी लगा दो पीछे, तो डी जनरेट का मतलब उल्टा, बनाने का उल्टा बिगाड़ना, खराब करना, सड़ाना, गलाना। ठीक है, तो जनरेट बनाना होता है और डी जनरेट उस चीज़ को नष्ट करना, खराब करना, बिगाड़ना होता है। तो इसी सेंस में देखो कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके, डिके वर्ड आता है, डी जनरेट, डिके, डीकम्पोज, डीकम्पोज, कोर रोड। ठीक है, कोर रोड। तो ये वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे ना, कोरोड करना, डिकम्पोज करना, डिके करना, डी जनरेट करना, ये सारे वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। तो ये कहीं से कहीं तक आंसर लग नहीं पा रहा हमको। मीन का मतलब होता है, मीन के तीन चार मतलब होते हैं। मीन का एक मतलब होता है नीच, मीन का एक मतलब होता है कंजूस, मीन का एक मतलब होता है माध्य, मीन का एक मतलब होता है मतलब। मैं आपसे कहूँ कि व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? तो उस मीन का मतलब है, मतलब। तो यहाँ पर मीन का मतलब माध्य, कंजूस और नीच बहुत सारे मीनिंग में आता है। ये भी कहाँ से आंसर हो जाएगा? वर्षन मतलब होता है खराब करना, वर्षन मतलब होता है अभी खराब करना है फिर बिगाड़ना। और मोरल, नैतिक। तो यहाँ पर देखो एक ही वर्ड ऐसा नजर आ रहा है जो पॉजिटिव है। ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। नैतिक हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डी जनरेट, डी जनरेट बेसिकली किसी चीज को बिगाड़ना भी होता है। और डी जनरेट का मतलब किसी का जो दिमाग है वो गलत चीजों से भरा हुआ है, मतलब भ्रष्ट चीजों से भरा हुआ है, तो वो भी डी जनरेट कहलाता है। तो डी जनरेट का मतलब किसी के मन को भ्रष्ट कर देना, किसी के मन में नीचता भर देना, किसी के मन में गंदगी भर देना, वो है आपका डी जनरेट। और मॉरल क्या है? किसी को मॉरली अच्छा बना देना, किसी को बेसिकली उसका मन अच्छी चीजों से भर देना, वो मॉरल होता है, नैतिक। आगे देखिएगा, एक सट में है आपका ब्यूकोलिक। तो मुझे याद है ये वर्ड आपका आ चुका है, देखो कई कई बार आया है। ब्यूकोलिक वर्ड को मैं आपको बता दूं, ये आया हुआ है, अगर आप देखेंगे एक बार, ब्यूकोलिक वर्ड आपका आया है, आई थिंक अक्विट। देखिएगा, ब्यूकोलिक वर्ड आपका आ चुका है, मुझे याद है। ब्यूकोलिक की अगर हम बात करें, हाँ देखो यहाँ पर देखो, पर्टियस, सभ्य होता है, असभ्य वो ऊपर आया था।
हाँ ये वर्ड है, देखो यहाँ पर देखो, ये वर्ड आए थे मुझे याद है, ब्यूकोलिक वर्ड देखो यहाँ पर है, ये वाला वर्ड ध्यान से देखो। और ये कौन सा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 336। तो 336 में यहाँ पर मैंने वर्ड बताए थे तमीजदार, शहरी और अच्छे से बात करने वाला। तो ऐसे को हम कहते थे स्वेब, जेंटल, जेंटिल, डिसीट, सॉरी डिसेंट और पोलाइट, कॉथ और कोर्टियस, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, पॉलिश्ड और रिफाइंड, ऐसे वर्ड को हम कहते थे। तो इसका मतलब सभ्य होता था, तमीज़दार होता था, एक ऐसा पर्सन जो अच्छे से बात करता है। जबकि अगर इसका उल्टा जाना है तो उल्टा हो गया आपका असभ्य। तो असभ्य में मैंने आपको पुरानी वाली क्लास में बताए थे, ब्यूकोलिक, 4 वर्ड तो बी से स्टार्टिंग हो रही थी आपकी, बार्बरिक, ब्यूकोलिक, ब्रस्क्यू, बोरिश, और 4 आपके आर वाले थे, रूड, रफ, रस्टिक, रूरल, और 4 आपके ये थे सी वाले, कर्ट, कोर्स, कर्ट, क्रैश, क्रूड और कोअर्स, ठीक है। और ये सारे वर्ड थे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपका जो वर्ड आया उसमें आंसर लगा लेते हैं एक बार, देखो जरा क्या आंसर है। देखिएगा, तो यहाँ पर वही वर्ड है जो मैंने कल वाली या परसों वाली क्लास में आपको बता दिया था एक बार। वर्ड है ब्यूकोलिक, इसका मतलब होता है असभ्य, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका असभ्य या बदतमीज, बदतमीज। और इससे मिलते जुलते वर्ड मैंने आपको जो है 4 वर्ड तो आपके बी वाले थे, आपको बोल के बता देता हूँ। एक वर्ड था ब्यूकोलिक, एक वर्ड था आपका ब्रस्क्यू, और एक था बोरिश, और एक था बारबरिक, और एक 4 वर्ड आपके सी वाले थे, कर्ट था, क्रैश था, कोअर्स था, और एक वर्ड था आपका क्रूड, बिल्कुल। और 4 वर्ड आपके आर वाले थे, कौन कौन से थे, एक था रूड, एक था रफ, एक था रूरल, एक था आपका रस्टिक। और इसमें एक वर्ड आता था फिलिस्टीन, एक चर्लिस, एक राइबल्ड, ठीक है, एक आता था इंडिसेंट, एक आता था डिस्कोल्टियस, एक आता था अनएजुकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड, ठीक है, और अनपॉलिश्ड, अनसिविलाइज्ड, ये सारे वर्ड यहाँ पर आए थे। तो हम अगर बात करें, रस्टिक तो हो गया सैनोनियम, रस्टिक तो हो गया हमारा सैनोनियम, आंसर नहीं होगा। टल, नीरस, भद्दा, ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, शांत, ये भी आंसर नहीं होगा। अर्बन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है शहरी, और शहरी के साथ साथ दूसरा मतलब तमीजदार, तमीजदार। तो वो था तमीजदार नहीं, वो था आपका एक प्रकार से बदतमीज, और ये हो जाएगा आपका शहरी, तमीजदार या अच्छे से बात करने वाला। तो लगा लीजिए आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 62 की बात करी जाए तो 62 में वर्ड है आपके सामने एलेक्ट्रिटी, और एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है तत्परता, तत्परता, या हम कह सकते हैं तुरंत तैयार होना, तुरंत तैयार होने की, तुरंत तैयार होने की एफिशिएंसी या क्षमता, तुरंत तैयार होने की क्षमता, ठीक है, या एकदम स्वीकार, एकदम स्वीकारनीय, स्वीकार, आपकी स्वीकार्यता, स्वीकार्यता को कह सकते हैं स्वीकार्यता। ये वर्ड है आपके सामने, देखो इनको एक बार फिर से। तो आपकी, आप किसी भी चीज़ को सुन करके, देख करके, या किसी ने आपको कुछ ऑफर करा तो आप उसको एकदम तैयार हो गए, तो आपकी जो स्वीकार्यता है, ठीक है, या आपका जो जोश है उस काम को लेकर के कि हाँ हम मैं तैयार हूँ, मैं स्वीकार हूँ, ठीक है, तो उसको तत्परता कहेंगे, स्वीकार्यता कहेंगे। ये वर्ड है आपका अलैक्रिटी। तो अलैक्रिटी को ही कह सकते हैं आप आपकी विलिंगनेस, को आप कह सकते हैं आपकी विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब है कि आप, आपकी विल जो है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो एकदम तैयार है, आप कहने की मैं तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ, तो विलिंगनेस आपकी। आप इसी को कह सकते हो आपकी रेडीनेस, आपकी रेडीनेस, आप रेडी हैं तो इसका मतलब ये आपकी रेडीनेस है, आपकी तत्परता है। और इसी को आप कह सकते हैं भाई आपकी लाइवलीनेस। हालांकि लाइवलीनेस का मतलब क्या होता है, लाइवलीनेस का मतलब होता है सजीवता। लाइवलीनेस का मतलब क्या हो गया भाई साहब, भैया इसका मतलब हो गया आपका सजीवता, ठीक है जी, इसका मतलब हो गया आपका सजीवता, कि आप सजीव हैं, आप एकदम सर हिला के कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप सजीवता दिखा रहे हैं, निर्जीवता नहीं। लाइवलीनेस, रेडीनेस, विलिंगनेस, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर आपका आ सकता है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस भी वही होता है तत्परता, प्रॉम्प्टनेस भी वही होता है तत्परता, कि आप प्रॉम्प्ट तैयार हैं, आप एकदम तैयार हैं, एकदम किसी काम करेंगे। तो प्रॉम्प्टनेस, लाइवलीनेस, रेडीनेस, विलिंगनेस, अलाक्रिटी, ठीक है। और अलाक्रिटी के साथ साथ में आप कह सकते हैं एकदम आर्डर, फरवर, FERVOUR, फरवर, इनका मतलब होता है जोश। आर्डर, फरवर का मतलब होता है जोश, कि आपकी तत्परता, आपका जोश, आप एकदम जोश के साथ तैयार हैं, ठीक है। तो लाइवलीनेस सैनोनियम, बताना एंटोनियम है, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस
सिनोनियम बताना एंटोनियम है। डाउट का तो कोई सेंस ही नहीं बनना, डाउट तो अलग ही वर्ड हो गया। इंडिफरेंस आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। ठीक है, कैसे समझते हैं एक बार। देखिए जैसे मान लो भाई आपसे कोई काम करने के लिए कहा गया कि आप ये काम कर दो, तो आप दिखा रहे हैं उदासीनता। उदासीनता का मतलब उदास होना नहीं, उदासीनता का मतलब होता है ना हाँ ना। मतलब आप चुप बैठे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। आप ना पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं ना नेगेटिव एनर्जी दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, आप कोई भी रेस्पॉन्स दिखा ही नहीं रहे, आप शांत बैठे हुए हैं, तो ये आपकी उदासीनता है। ठीक है, उदासीनता का मतलब ना आप खुश हैं ना दुखी हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मतलब ना हाँ की एनर्जी ना की एनर्जी, तो ऐसे को कहा जाता है इंडिफरेंस। ठीक है, इंडिफरेंस ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है आपका कंपेंडियम। कंपेंडियम क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है कंपेंडियम का सारांश, मतलब होता है सारांश, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं छोटा पार्ट, कह सकते हैं छोटा पार्ट। ठीक है, सार भी कह देते हैं कुछ लोग, सार। तो कहने का मतलब ये हुआ बड़े पार्ट में से छोटा सा पार्ट कट करके निकालना। आपने 4 पेजेस का एक चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जो सीख मिली थी वो केवल 4 लाइनों में लिखी गई थी। तो कहने का मतलब 4 पेज को काट करके आपने 4 लाइनें निकाल ली, और यही क्या है, यही सार है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आधे घंटे की किसी ने स्पीच दी, आपने 5 मिनट की क्लिप निकाल ली कि भाई सार तो यही था। मतलब आधे घंटे भले ही इस आदमी ने बोला, लेकिन सारांश क्या था, क्या कहना चाह रहा था, इसका मेन मोटिव क्या था, तो वो जो 4-5 मिनट की 2 मिनट की क्लिप होगी वो कहलाती है आपकी सारांश या कंपेंडियम। ठीक है, कंपेंडियम का मतलब सारांश। और देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, मैं आपको बताता हूँ, समरी कहते हैं इसको, SUMMARY, समरी। इसी को साइनॉप्सिस कहते हैं, इसी को एग्जप्ट कहते हैं, EXCRPT, एग्जप्ट। इसी को एसेंस कहते हैं, और भाई साहब इसी को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। वैसे एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि खदान खोद के जो नीचे से ज़मीन से कुछ निकाला जा रहा है, सोना, हीरा, कोयला, वो आपका एक्सट्रैक्ट कहलाता है। और इसी को ना आप आउटलाइन कह सकते हैं, आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी एक रूपरेखा बताइए। रूपरेखा का मतलब मोटा मोटा आइडिया बताइए कि क्या करने जा रहे हैं। तो आउटलाइन मतलब एक प्रकार का सार ही है ये भी। रूपरेखा कहते हैं वैसे को, क्या कहते हैं, रूपरेखा। और आउटलाइन, जिस्ट, ठीक है, कंपेंडियम, क्विंट एसेंस। ठीक है, जो ये था ना वर्ड आपका, इसको देखो, एसेंस। एसेंस में ही हमने क्विंट लगा दिया, तो एसेंस कहो या क्विंट एसेंस कहो वो एक ही बात है। जबकि अगर मैं क्विंट एसेंशियल कह देता, क्विंट एसेंशियल, वो अलग वर्ड बन जाता। क्विंट एसेंशियल वर्ड आप, जिसका मतलब हो जाता परफेक्ट एग्जाम्पल, वो अलग वर्ड है। तो क्विंट एसेंस, ठीक है, कंपेंडियम, जिस्ट और एब्रिजमेंट। ठीक है जी, एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट, क्विंट एसेंस, कंपेंडियम, जिस्ट, आउटलाइन, एक्सट्रैक्ट, एसेंस, एक्सेप्ट, साइनोप्सिस, समरी, ये सब एक ही वर्ड है, इनका मतलब होता है सारांश। तो ध्यान से देखो, आउटलाइन आंसर नहीं होगा क्योंकि आउटलाइन तो हमारा ये सिनोनिम बैठा हुआ है। ठीक है ना, आउटलाइन हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें प्रेसिस, हाँ प्रेसिस को भी आप नोट कर लो, प्रेसिस भी इसी में आता है, PRECIS, प्रेसिस। प्रेसिस का मतलब भी होता है आपका सारांश, जबकि एक प्रेसिस अलग होता है, इस प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट या एक्यूरेट, ACCURAT, एक्यूरेट। तो याद रखना, ये प्रिसाइज अलग है, ये प्रेसिज अलग है। प्रेसिज का मतलब सारांश और प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट, सटीक, करेक्ट। ना ये आंसर ना ये आंसर। रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ होता है। एक्सपेंसिव क्या होता है, फैलाव होता है, विस्तार होता है, फैलाव या विस्तार होता है। तो यहाँ तो शॉर्ट कर देते हैं हम चीज़ों को, हम लोग साइनोप्सिस समरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है, बल्कि एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, मतलब विस्तार, फैलाव। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हो रहा है फैलाव, विस्तार, और वहाँ पर हो रहा था समरी, छोटा। ये हमारा आंसर है। आगे देखेंगे, अगला देखिएगा। नेक्स्ट में है भाई आपके सामने क्या, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल क्या होता है, इम्पेकेबल के बारे में देखते हैं। इम्पेकेबल क्या होता है, इम्पेकेबल क्या होता है, बताओ इम्पेकेबल क्या होता है। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट। इम्पेकेबल का मतलब होता है आपका परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। इसी को आप ना परफेक्ट के साथ साथ में इम्पेकेबल और
वैसे अगर आप यहाँ पर लगाना चाहें ना तो ये क्लीन के सेंस में भी आता है, क्लीन के सेंस में एकदम प्रिस्टीन, PRESTINE प्रिस्टीन, एकदम अनसोइल्ड, एकदम टाइडी, साफ सुथरा, तो इस सेंस में भी आता है। साफ सुथरे को टाइडी कहा जाता है, साफ सुथरे को अनसोइल्ड, उसमें मिट्टी नहीं लगी हुई है, या प्रिस्टाइन है, एकदम एकदम साफ है, प्रिस्टीन, क्लीन है, परफेक्ट है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, परफेक्ट तो हो गया हमारा एनोनिम, बताना एंटोनिम था। रूड क्या होता है, जिसका बिहेवियर रूखा होता है, रूखा, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। आगे देखो, इनएग्जैक्ट, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो मतलब होता है आपका भविष्यवाणी करना। तो क्या हमारा आंसर होगा, जरा एक बात देख करके बताओ, क्या लग रहा है आपको? भविष्यवाणी करने का तो कोई सेंस आंसर बन नहीं रहा है, आंसर होगा आपका इनएग्जैक्ट। जो चीजें परफेक्ट होती हैं, जो चीजें परफेक्ट होती हैं वो एग्जैक्ट भी होती है, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्ट, एकदम बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट, तो परफेक्ट के साथ साथ में इसका मतलब एग्जैक्ट भी होता है भाई, इसको भी आप देख लेना। परफेक्ट के साथ साथ में इसका मतलब एग्जैक्ट भी, तो 3-4 मीनिंग होती है। इसको एग्जैक्ट कह सकते हैं, सटीक, एग्जैक्ट का मतलब सटीक, आप परफेक्ट कह सकते हैं, आप साथ साथ में साफ सुथरा, क्लीन कह सकते हो एकदम। तो आंसर हमारा सी हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, आंसर इनएग्जैक्ट हो जाएगा। 65 में है आपका डिराइव। डिराइव का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, पाना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष निकालने को कहा जाता है डिराइव दी कंक्लूजन, डिराइव दी कंक्लूजन। हमने कंक्लूजन को डिराइव कर लिया, मतलब निकाल लिया, मतलब पा लिया, हमने निष्कर्ष पा लिया, निष्कर्ष को निकाल लिया। तो यहाँ पर पाया कुछ, ठीक है। इन्फर, इन्फर भी उसी सेंस में आता है। डेवलप मतलब विकसित करना, विकसित होना बेसिकली, ये भी इसी सेंस में आता है। कलेक्ट मतलब जमा करना, तो आपने कोई चीज़ कलेक्ट करी, जमा करी, आपने कोई चीज़ डेवलप करी, विकसित करी, आपने कोई चीज़ इन्फर करी, पाई, तो सभी एक ही सेंस में आ रहे हैं, पाने के सेंस में। बट क्रिएट का मतलब होता है बनाना, यहाँ आपने कुछ पाया नहीं, यहाँ आपने बनाया, तो उल्टा हो जाएगा, यही हमें बताना था। क्रिएट का मतलब खुद बनाया है आपने, क्रिएट किया है, वहाँ पर सब पाया था, ठीक है, वहाँ पर मिला था, यहाँ पर खुद क्रिएट कराया, हमें बताना था एंटोनियम। आगे बढ़ेंगे। 66 में वर्ड है भाई आपके सामने, इनटॉलरेंस। क्या होता है इनटॉलरेंस, मानते हैं इसको? 66 में वर्ड है आपके सामने, इनटॉलरेंस। तो भाई इनटॉलरेंस का मतलब होता है, टॉलरेंस करते हैं अगर हम, TOLERANC, इसका मतलब होता है भाई सहिष्णुता, मतलब होता है आपका सहिष्णुता। कैसे बनाए? ये बनाए टॉलरेट से। टॉलरेट का मतलब सहन करना, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, इसी को एंड्योर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सहन करना होता है आपका टॉलरेट करना या एंड्योर करना, ये वर्ब है, इसी को हमने नाउन बना दिया, तो टॉलरेंस का मतलब हो गया सहने की शक्ति, इसी को सहिष्णुता कहा जाता है। सहने की शक्ति ही कहलाती है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का मतलब सह लेने की शक्ति, जैसे भारतीय लोगों को सहिष्णु माना जाता है कि भारतीय लोग सहिष्णु हैं, वो सह लेते हैं, वो विरोध नहीं करते ज़्यादा। तो अगर हम इसमें लगा दें इनटॉलरेंस, टॉलरेंस में क्या लगा दें, इन लगा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा का मतलब हो जाएगा आपका असहिष्णुता, इसका मतलब हो जाएगा आपका असहिष्णुता, ना सहने की पावर। ये सहने की पावर है, वो ना सहने की पावर है। अब ध्यान से देखो एक बार, असहिष्णुता के साथ साथ में इसका मतलब जो है ना, वो अनजस्टनेस भी होता है, मतलब एक प्रकार से जो गलत होना, कुछ भी गलत होना, तो इसको नेगेटिव सेंस में माना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, सहिष्णुता का आंसर हेट, हेट का मतलब नफरत तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, ये तो आंसर नहीं है हमारा। पार्शियल का मतलब होता है आधा, पार्शल आधा अधूरा, जैसे मैं कहूँ कि पार्शली तो ये भरा हुआ है, तो इसका मतलब आधा अधूरा भरा हुआ है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ना, मैथ्स में पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब आधा अधूरा डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, ये भी आंसर नहीं होगा। मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, ये भी आंसर नहीं होगा। मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, जस्टनेस का मतलब होता है अच्छाई, या दूसरे शब्दों में कहें तो जस्टनेस का मतलब होता है करेक्टनेस, मतलब होता है आपका करेक्टनेस। तो जस्टनेस, जस्ट का मतलब एक प्रकार से न्याय होना, न्यायोचित, तो जस्टनेस का मतलब बेसिकली न्याय भी होता है, बेसिकली न्याय भी होता है इसका मतलब। तो वहां पर ना वो अन्याय के सेंस में आता है वो वर्ड, वो आता है वर्ड।
मतलब तो उसका मेन सेंस में यही होता है आपका असहिष्णुता, बट ये अन्याय के सेंस में भी आता है, तो इसलिए इसका आंसर न्याय हो जाएगा, जस्टनेस हो जाएगा, जस्टिस भी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़िएगा। 67 की बात करी जाए तो यहाँ पर वर्ड है भाई आपके सामने लेविटी, LEVIT भाई, लेविटी। लेविटी को समझते हैं कि लेविटी आपका क्या होता है, देखो ध्यान से। तो वर्ड है भाई आपके सामने लेविटी, देखते हैं लेविटी क्या होता है। देखिए भाई, लेविटी का मतलब होता है हल्कापन या नोट सीरियसनेस, है ना, नोट सीरियसनेस, या कह सकते हैं एक प्रकार से चंचलता, बस। तो अगर कोई पर्सन जो है किसी भी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, तो ये जो क्वालिटी है उसकी, इस क्वालिटी को कहा जाएगा हल्कापन या चंचलता। मतलब वो हर चीज़ को चंचलपन में निकाल देता है, मतलब उस बात को हल्के में ले लेता है, या सीरियसनेस नहीं दिखाता, गंभीर नहीं होता उस बात पर, ठीक है, या एक प्रकार से चंचल बिहेवियर है उसका, चंचल मन है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, वो एक फोकस के साथ में अपना काम नहीं करता है। तो इस क्वालिटी को, इस बिहेवियर को कहा जाता है चंचलपन या हल्कापन। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, अच्छा जो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये भी इसका सिनोनियम है। फ्रीवोलिटी भी वही होता है, हल्कापन। और जोक्युलैरिटी की बात करें तो ये भी एक प्रकार से यही है कि वो हर चीज को जोक में निकाल देता है, जोक्युलैरिटी, मजाक में। बाउंस की बात करी जाए तो बाउंस भी हल्का ही होता है, ये भी इसी का सिनोनियम बन जाएगा। तो आंसर होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी को कहा जाता है सीरियसनेस, SERIOUSNESS, और इसी को कहेंगे हिंदी में गंभीरता, इसी को कहेंगे भाई हिंदी में गंभीरता, और आंसर हमारा हो जाएगा यही वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पर बात हो रही थी हल्केपन की और यहाँ पर बात हो रही है सीरियसनेस की। तो आंसर हमारा 67 का ए हो जाएगा। 68 की बात करी जाए तो क्रूशियल, 68 की बात करी जाए तो ये वर्ड है भाई आपके सामने कौन सा, क्रूशियल। और क्रूशियल का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट, अनिवार्य, जिसको हम नकार नहीं सकते, तो उस सेंस में आता है आपका क्रूशियल वर्ड। क्रूशियल वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, खास जरूरी भी होता है, और ऐसा भी होता है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तो एक बार हम देखते हैं कोशिश करके भी आंसर देने की। देखिएगा, इसी को आप कहेंगे भी कंपलसरी, इसी को आप कहेंगे नेसेसरी, ठीक है, और भाई साहब इसी को आप कहेंगे मैंडेटरी, और जी इसी को आप कहेंगे ऑब्लिगेटरी, ठीक है जी, इसी को आप कहेंगे ऑब्लिगेटरी। और देखो, ये मैंने बताए होंगे पहले आपको, इसी को आप कहेंगे रिक्वायर्ड, और जी इसी को हम कहेंगे रेक्विजिट, REQUISIT, रेक्विजिट। ये मैंने आपको पहले भी लिखाए हैं। रिक्वायर्ड है वो काम, जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, रेक्विजिट है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है। इसका मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता, वो हर हाल में करना पड़ेगा। या एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है भाई बिहू, कई बार आ चुका है पहले भी बिहू। और भाई एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है इसेंशियल, और जी दोस्त एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है, कुछ काम इसेंशियल है, जरूरी है, बिहूव है, या मैं कह सकता हूँ कि वो आपका वो जो है आपका काम भाई साहब इनएविटेबल है। इसमें पहले ये वाला लो, इसेंशियल है, बिहूव है, कार्डिनल है, कार्डिनल, या फिर इम्पेरेटिव है, ठीक है, इम्पेरेटिव। कार्डिनल है, इम्पेरेटिव है, इसेंशियल है, बिहूव है, या वाइटल है, या यही है आपका क्रूशियल है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आपका आ सकता है, अभी कौन सा मैं आपको बताऊं, एक आ सकता है भाई साहब इनएविटेबल, या एक आ सकता है इनएविटेबल, और एक आ सकता है आपका इनएक्सोरेबल, एक आ सकता है इनएस्केपेबल, तो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वो हर हालत में करना पड़ेगा, और एक आ सकता है आपका इनडिस्पेंसेबल, ठीक है, एक आ सकता है इनडिस्पेंसेबल, और एक आ सकता है भैया अनअवॉइडेबल,
को अवॉइड नहीं करा जा सकता, हर हालत में उसको करना पड़ेगा। और भैया एक आ सकता है अनप्रिवेंटेबल, वो प्रिवेंट करके आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो करना पड़ेगा हर हालत में। तो ये है आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। या इसके अलावा वो काम आपका फंडामेंटल है, भैया फंडामेंटल काम करने पड़ते हैं, उसको हम टका नहीं सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है जरूरी, इसी को प्राइमरी भी कह देते हैं, प्राइमरी है वो काम। प्राइमरी शिक्षा होती है ना क्लास 1 2 3 4 5 की, तो उसको आप छोड़ के आगे थोड़ी बढ़ पाओगे। अभी आप सोचेंगे क्लास प्राइमरी क्लास को छोड़ के डायरेक्टली आप क्लास 10 में एंटर कर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, वो जरूरी है। और प्राइमरी इसी को कहते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक, फंडामेंटल, प्राइमरी, प्राइमरी, ये कुछ वर्ड है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। उन सारे वर्ड्स का मतलब होता है कि जरूरी, जिस काम को आप नकार नहीं सकते हैं या जो हर हालत में आपको करना पड़ता है। तो ऐसे काम कहलाते हैं आपके इनएविटेबल, इनएक्सोरेबल, इनएस्केपेबल, या कार्डिनल, इसेंशियल, बिहोव, रिक्वायर्ड, रेक्विजिट, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी। अब आंसर देखते हैं एक बार। अगर बात करी जाए भाई, डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, आंसर नहीं है हमारा। इसेंशियल का मतलब, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसेंशियल वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये रहा, नहीं, इसेंशियल वर्ड कहाँ पर लिखा है आपका, ये रहा, ये वाला, ये वाला। तो ये तो हो गया सिनोनियम, तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमें बताना है एंटोनियम। एक्यूट छोटा होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ का मतलब ये हुआ कि वो काम नकारने योग्य है, यानी उस काम को आप अगर छोड़ दें तो काम चल सकता है। तो ऐसे काम को ट्रिवियल कहा जाता है, कि मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है हिंदी में तुच्छ या महत्वहीन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रूशियल वो था कि इसको आप नकार नहीं सकते, जबकि आप इसको नकार सकते हैं, तो हमें एंटोनियम ही बताना था ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। 69 में है आपके सामने क्विसेंट, QUIESENT, क्विसेंट। इसको समझते हैं क्विसेंट क्या होता है, और ये भी देखिए आया हुआ है, मुझे याद है। तो क्विसेंट का मतलब होता है आलसी, सुस्त, ये वाला। एक ऐसा पर्सन जो आलसी है, एक ऐसा पर्सन जो सुस्त है, उसके लिए वर्ड आता है हमारे सामने लेजी। उसके लिए वर्ड आता है हमारे सामने भाई साहब लेजी। उसके लिए एक वर्ड आता है लिंगरिंग, LINGERING, लिंगरिंग। उसी के लिए वर्ड आता है हमारे सामने लेजी, लिंगरिंग, आइडल। उसी के लिए वर्ड आता है हमारे सामने इंडोलेंट, ठीक है। 4 वर्ड तो ये आ गए भैया आपके सामने, जिनका मतलब होता है आलसी, लेजी, सुस्त। और भैया एक वर्ड आता है आपके सामने लिस्टलेस। इनमें एक सिंगल वर्ड भी आप नहीं ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्जाम में आया हुआ ना हो, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, A to Z मैंने आपको पहले बताए भी हैं, रिपीटेड है वर्ड, और एग्जाम में मल्टीपल टाइम आते रहते हैं, तो आगे भी आने की उम्मीद है। 80-90% डेटा हर बार रिपीट होता है। लिस्टलेस, इसी को कह सकते हो आप लेथार्जिक, इसी को कह सकते हो भैया पैसिव। आप टॉपिक पढ़ते हैं ना एक्टिव पैसिव, इसी को आप इनएक्टिव कह सकते हैं, जो एक्टिव ना हो, जो एक्टिव ना हो, जो एक्टिव नहीं है इसका मतलब पैसिव है। तो पैसिव का मतलब सुस्त होता है, निष्क्रिय होता है, और इनएक्टिव का मतलब वही होता है। तो इनएक्टिव या पैसिव, या इसी को हम कह सकते हैं लैंग्वेड, LANGUID, लैंग्वेड को हिंदी में तो खैर निस्तेज कहते हैं, निस्तेज। तो निस्तेज का मतलब उसका कोई तेज नहीं है, वो खत्म, मतलब कहने का मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। और भैया इसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिस्टलेस, लेथार्जिक, ठीक है जी। इसी को आप ना स्लगिश कह सकते हो, SLUGGISH, स्लगिश। और इसी को आप कह सकते हो स्लॉथफुल। और भैया जी इसी को आप कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो जी क्या, भाई इसी को आप कह सकते हो क्विसेंट, QUIESENT, क्विसेंट। इसी को आप कह सकते हो डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट। और भाई इसी को आप कह सकते हो इनर्ट, जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं, तो इनर्ट गैस का मतलब होता है कि वो सुस्त गैस है, वो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो वहीं से वर्ड निकल करके आया है आपका इनर्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। तो इनर्ट है, डोरमेंट है, क्विसेंट है, या टॉर्पिड है। टॉर्पिड, टॉर्पिड वर्ड अक्सर आपने एस्ट्रोलॉजी के टर्म में सुना होगा। टॉर्पिड का मतलब होता है कि ऐसे, ये अंतरिक्ष यान से रिलेटेड वर्ड है कि जो ज़्यादा स्पीड के साथ में नहीं जाते हैं या सुस्त रहते हैं, वो ज़्यादा उनकी गति नहीं है, तो उनको टॉर्पिड कहा जाता है। तो टॉर्पिड वर्ड हो गया, इनर्ट वर्ड हो गया, डोरमेंट वर्ड हो गया, क्विसेंट, स्लॉथफुल, स्लगिश, लैंग्वेड, इनएक्टिव, पैसिव,
और लेथार्जिक, लिस्टलेस, लिंगरिंग, लेजी, आइडल और इंडोलेंट। ये हो गया भैया आपका सुस्त। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये था आपका इनएक्टिव और हमें बताना था एक्टिव। ठीक है। रफ का मतलब खुरदुरा, क्वेंट का और क्वेर का मतलब होता है अजीब, इनका मतलब होता है अजीब, अजीब व गरीब। आंसर तो खैर हमारा पहला वाला है। ठीक है, आंसर हमारा जो है भाई वो पहला वाला है। अगले वर्ड पर आएंगे 70 पर, और ये है आपका विजनरी। तो देखते हैं विजनरी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी। विजनरी का मतलब होता है भैया दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। इसी को हम फार साइटेड भी कहते हैं, फार साइटेड। तो उसकी जो साइट है, उसकी जो निगाह है, उसकी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इसका मतलब भविष्य भी देख सकता है कि आगे क्या होने वाला, अंदाजा लगा सकता है वो। तो इसी को आप ना, इसी को आप जो है वो भी कह सकते हैं कि वो पर्सन है आपका कौन, प्रोविडेंट। इसी को आप चाहें तो भैया प्रोविडेंट भी कह सकते हैं। प्रोविडेंट का मतलब भी होता है कि वो दूरदर्शी है, पैसे बचाता है। आंसर हो जाएगा हमारा फार साइटेड। तो हो गया भैया सिनोनियम। रेगुलर हो गया नियमित। रेगुलर का मतलब होता है क्या जी, नियमित। और आईटी का मतलब होता है धर्मपरायणता, सॉरी धर्मपरायण मतलब होता है धर्मपरायण, एक ऐसा पर्सन जो धर्म के साथ जुड़ा है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है क्या, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक कहे तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। बेसिकली दूरदर्शी है, फार साइटेड का मतलब जो दूर की सोच रहा है, जो भविष्य देख रहा है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो इसको माना जाता है इसको माना जाता है काल्पनिक। क्योंकि वास्तव में भविष्य अगर देख भी रहा है कोई, तो उसको कल्पना ही कहेंगे हम लोग कि ऐसा होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब कल्पना का उल्टा हो जाएगा आपका व्यवहारिक, प्रैक्टिकल है वो चीज़। आंसर हो गया भैया आपका सी। आंसर लगा लीजिए सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्योंकि विजनरी का मतलब क्या है कि ऐसा सिर्फ सोचा जा रहा है, भविष्य में होगा हमने कहा है, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो अब बात अभी इमेजिनेशन में है, केवल कल्पनाओं में है। तो रियलिटी क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स होता है। आगे बढ़िएगा। 71 में आप देख पा रहे हैं अपारिशन। 71 में वर्ड है आपके सामने अपारिशन। और अपारिशन का मतलब होता है हिंदी में कहा जाए तो भूत प्रेत, भूत प्रेत आत्मा। ठीक है, भूत प्रेत आत्मा जो वर्ड है आपका, या इसी को हम कह सकते हैं भैया कल्पना। ये भी कल्पना होता है, ये भी आपका कल्पना होता है। फिर से एक बात देखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो ये बताए कि हमने उसको देखा नहीं है, तो भूत प्रेत आत्मा जितने भी आपके वर्ड हैं, जैसे भूत को घोस्ट कहा जाता है, आत्मा को स्पिरिट कहा जाता है, तो ये सारे वर्ड हम कल्पना के सेंस में मानते हैं कि भाई ऐसा वास्तव में है या नहीं है, हमने केवल कल्पनाओं में सोचा है, या किसी ने हमसे बताया है, या फिर हमने कहानियों में पढ़ा है। रियलिटी है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग अपारिशन कहते हैं। में लिख लीजिएगा, ऐसे वर्ड को हम लोग अपारिशन कहते हैं। नोट कर लें, APPARITION, अपारिशन। तो एक वर्ड तो आ गया आपका अपारिशन, भूत प्रेत आत्मा को अपारिशन कहा जाता है। दूसरा वर्ड हमारे सामने आ जाएगा भैया रिवरेंट, REVENANT, रिवरेंट। तो रिवरेंट वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है, और इसका मतलब भी वही होता है भूत प्रेत आत्मा पिशाच दानव। और एक और देखो भी, एक वर्ड यहाँ पर आ सकता है स्पूक, SPOOK, स्पूक। ये भी फेमस है, कई बार एसएससी पूछ चुकी है। स्पूक का मतलब भी होता है भूत प्रेत आत्मा। और भाई एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है फैंटम, एक वर्ड आ सकता है PHANTOM, फैंटम। तो फैंटम वर्ड भी वही है, इसका मतलब भी वही होता है भूत प्रेत आत्मा। ये टोटल मिलाकर के आपके 10-12 वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। 4 वर्ड हो गए, एक वर्ड और देखना, भूत प्रेत आत्मा जैसा ही एक वर्ड और होता है, तो भैया वो होता है आपका घोस्ट, GHOST, घोस्ट। तो घोस्ट नाम की मूवी भी आपने देखी होगी, अजय देवगन, नाना पाटेकर। तो ये मूवी आपकी घोस्ट, भूत के सेंस में आई थी एक बार राम गोपाल वर्मा की। तो इसका मतलब भी होता है भूत प्रेत या आत्मा। प्लस एक वर्ड होता है यहाँ पर आपका स्पिरिट, SPRIT। तो आत्मा को कहा जाता है स्प्राइट। स्प्राइट जो होता है, इसकी स्पेलिंग कभी कभी मिलती है आपको SPIRIT, स्पिरिट। तो दोनों चलते हैं। तो चाहे आप एग्जाम में स्पिरिट लिख दें या चाहे आप स्प्राइट लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो जो आपकी पीने वाली स्प्राइट होती है वो भी सेम ही होती है। तो स्प्राइट का मतलब एनर्जी भी होता है, स्प्राइट का मतलब एनर्जी होता है, आत्मा होता है, भूत भी होता है स्प्राइट का मतलब। तो स्प्राइट, स्पिरिट, घोस्ट, या भूत प्रेत आत्मा को इम्प भी कहा जाता है, IMP, इम्प। इम्प का मतलब होता है भूत प्रेत आत्मा। इंपोर्टेंट से हमने काट के निकाल दिया ना आधा वर्ड। और भूत प्रेत आत्मा को फाइंड भी कहा जाता है, FIND, फाइंड। ये भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ वर्ड है। और इसी को गोबलिन भी कहा जाता है, GOBLIN, गोबलिन।
गोबलिन वर्ड एक ऐसा है जिसके ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर का एक हरा सा राक्षस होता है, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन गोबलिन। तो ग्रीन गोबलिन स्पाइडरमैन की सारी मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। तो गोबलिन, फाइंड, इम्प, स्पिरिट और स्प्राइट, घोस्ट, फैंटम, स्पूक, रिवरेंट, अपैरिशन, सब ये इनका इससे मतलब होता है भूत प्रेत आत्मा। एक और वर्ड देखो, एक वर्ड है आपका, जो वर्ड आपने सुना होगा, जैसे सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट जो किताब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो कौन सी होती है? तो वो होती है भैया स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के 3 मतलब होते हैं। स्पेक्ट्रम का एक मतलब तो यही है 7 रंग, जो सूर्य से 7 रंग निकलते हैं ना, तो उन 7 रंग को भी स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम के अलावा इंद्रधनुष के अलावा स्पेक्ट्रम का एक मतलब और होता है, वो होता है भूत प्रेत आत्मा। और एक वर्ड और ले लीजिएगा, वो है आपका स्पेक्चर। ये इतने सारे वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिए और इन सारे वर्ड का सेम मतलब है, वो मतलब है भूत प्रेत आत्मा। आप कोई सा भी वर्ड उठा लो, भूत प्रेत आत्मा को आप स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्चर भी कहते हैं, गोबलिन भी कहते हैं, फाइंड भी कहते हैं, इम्प भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, स्प्राइट भी कहते हैं, घोस्ट भी कहते हैं, फैंटम भी कहते हैं, और भाई अगर आप चाहें तो स्पूक भी कह सकते हैं, रिवनेंट भी कह सकते हैं और अपैरिशन भी कह सकते हैं। और इनमें सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। आप किसी एक वर्ड पर हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड एग्जाम में नहीं आया। मैं उसका ईयर वाइज आपको दिखा सकता हूँ कि देखो इस ईयर में, इस शिफ्ट में आया हुआ है, क्योंकि ये सारे वर्ड एसएससी से निकाले हुए ही वर्ड हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। इसलिए वरना अगर 4 वर्ड में काम चलता तो मैं केवल आपको 4 ही वर्ड दिखाता कि भूत प्रेत आत्मा को ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको ये 10-12 वर्ड बताए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आए हैं, इनमें एक एक वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आप सिंगल वर्ड को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने एक वर्ड भी स्किप करा तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट जाएगा, अगर वही आ गया बाई चांस तो, क्योंकि एग्जाम में एक बार भी आया ना तो आगे फिर आने की चांस दोबारा फिर से बने रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो। वैसे अगर आप कहना चाहें तो एक वर्ड और है हमारे पास में, ओगर। ओगर का मतलब होता है कैनिबल। ओगर का मतलब होता है कैनिबल, हिंदी में कहें तो नरभक्षी। हिंदी में कहें तो नरभक्षी। ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, पर थोड़ा अलग हो गया। भूत प्रेत आत्मा अलग है, नरभक्षी अलग है। एक पर्सन जो किसी मनुष्य का मांस खाता है वो कैनिबल है, वो ओगर है, और भूत प्रेत आत्मा ये है। अगर हम स्पेक्चर के बदले स्कैप्चर कर दें, स्कैप्चर, उसका मीनिंग बदल जाएगी, बाद में आपको बताऊंगा। तो भाई ध्यान से देखो, ये भूत प्रेत आत्मा को हम लोग कल्पना मान रहे हैं, तो कल्पना का उल्टा होगा आपका रियलनेस, रियलिटी। कल्पना का उल्टा होगा आपका रियलनेस या रियलिटी। बाकी परसेप्टिबल, परसेप्टेबल का मतलब होता है छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य, उसको बोलते हैं परसेप्टेबल। इल्यूजन, भ्रम। इल्यूजन होता है भ्रम, कल्पना। अनडिटेक्टेबल, हम डिटेक्ट ना कर पाए। 71 हो गया आपका, 72 पर आइए। 72 में है पेनूरियस। 72 में वर्ड है भैया आपके सामने पेन्यूरियस। देखते हैं पेन्यूरियस क्या होता है। तो भैया पेनूरियस होता है गरीब। पेनूरियस होता है आपका गरीब। और गरीब के लिए कितने वर्ड है हमारे पास में? आप चाहें तो गरीब को कह सकते हैं, हिंदी में बात करूं तो दरिद्र। आप कह सकते हैं भैया दिवालिया, का दिवाला निकल चुका है। दिवालिया, दरिद्र, गरीब। अकिंचन, तो हिंदी के वर्ड है नहीं, अकिंचन। अगर हम इसको ओहो, हमारा पेन जा चुका है विमल सर के पास में। विमल सर, तो हमारा पेन उठा देंगे, पेन। दूसरा भी पेन। चलो भाई, तो गरीब पर्सन को कहा जाता है, एक नॉर्मल सा वर्ड हमारे सामने पुअर है ना, पुअर। गरीब पर्सन को कहा जाता है पेनोरियस, और गरीब पर्सन को कहा जाता है पेनीलेस। जैसे पुराने जमाने में जो चलती थी पाई, जैसे बोलते थे पाई, पाई होता ना, पाई पाई, तो पाई को ही पेनी कहा जाता था। अगर कोई आपसे कहेगी वो पर्सन पाई पाई के लिए मोहताज है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो पेनी लेस हो गया, उसके पास में पाई नहीं बची, इसका मतलब पेनी नहीं बची। तो पेनी का मतलब पाई और पेनी लेस का मतलब पाई खत्म। तो पेनी लेस का मतलब भी गरीब ही होता है। तो गरीब को कहते हैं हम लोग पुअर, गरीब को कहते हैं पेनोरियस, गरीब को कहते हैं पेनीलेस, और गरीब को ही कहते हैं हम लोग इंडिगेंट, INDIGENT, इंडिगेंट। गरीब के लिए और कौन कौन से वर्ड है हमारे पास में, देखो जरा। तो भैया गरीब को कहा जाता है पॉपर, नीडी। नीडी का मतलब उसको आवश्यकता है, उसको पैसे की आवश्यकता है,
गरीब को कहते हैं हम लोग पॉपर, नीडी, मेंडिकांट, मैंडिबल जबड़ा होता है, और इसी को हम कहते हैं ब्रोक, इसी को कहते हैं भैया डेस्टिट्यूट, और भाई इसी को कहते हैं हम लोग इम्पावराइज्ड, कि पावर खत्म हो चुकी है। जैसे देखो गरीब पर्सन क्या है, पुअर है, पेनूरियस है, पेनीलेस है, इंडिगेंट है, पॉपर, नीडी, मेंडिकांट, ब्रोक, डेस्टिट्यूट, इम्पावराइज, और भैया इसी को कहा जाता है इम्पेक्यूनियस। अगर आप यहां से इम हटा देंगे तो पेक्यूनियस का मतलब हो जाएगा रिच, अमीर, जबकि इम लगाती गरीब हो जाएगा। और देखो आप यहाँ पर ना कह सकते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जी दिवालिया। दिवालिया मतलब जिसके पास में अपना कर्जा लौटाने के पैसे ही नहीं बचे। इसी को हम बैंकक्रप्ट भी कहते हैं, वो बैंक से भी रप्ट हो गया, बैंक ने भी उसको कह दिया कि भैया आपके पास पैसा नहीं है तो हम भी अब पैसे लेंगे नहीं, क्योंकि आप हो चुके हैं क्या, दिवालिया। तो इंसॉल्वेंट दिवालिया, बैंकक्रप्ट दिवालिया, इम्पेक्यूनियस गरीब, पुअर, पेनूरियस, पेनीलेस, इंडिग्नेंट, पॉपर, नीडी, मेंडिकांट, ब्रोक, डेस्टिट्यूट, सारे वर्ड आपके सेम है, इनका मतलब होता है गरीब। अमीर के सेंस में अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, अमीर के सेंस में जो वर्ड आएंगे भैया वो ये आएंगे, देखो जरा एक बार, अमीर के सेंस में ये वर्ड आएंगे, देखो एक बार देख लीजिएगा आप, अमीर, समृद्ध। तो अमीर या समृद्ध को कहा जाता है भाई रिच, मनीड, वेल ऑफ, वेल टू डू, पेक्यूनियस, प्रोस्परस, वेल्दी, ऑप्युलेंट, एफ्युलियंट, ये वर्ड है। एक और देख लो, म्यूनिफिसेंट, सम्सियस, बस। तो इन वर्ड को आप एक बार देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया भाई, मनीड का मतलब जिसके पास में मनी है, धन है, अमीर। रिच तो आप पहले से जानते होंगे। ये कुछ फ्रेज होती है आपकी, वेल ऑफ और वेल टू डू, इनका मतलब होता है सक्सेसफुल या अमीर होना। पेक्यूनियस, जैसे पीछे आपने देखा था वो था इम्पेक्यूनियस, तो इम्पेक्यूनियस था गरीब और पेक्यूनियस अमीर। प्रोस्परस, वेल्दी, ऑप्युलेंट, ठीक है, एफिलेंट, सम्सियस, म्यूनिफिसेंट, इन सब का मतलब होता है अमीर। हालांकि म्यूनिफिसेंट का मतलब अमीर के साथ साथ में वो भी होता है जो किसी की हेल्प करता है, ठीक है, दयावान भी होता है। तो अब एक बार बात करें तो ये पर्सन गरीब है, तो गरीब डेस्टिट्यूट भी गरीब होता है, देखो ये बैठा हुआ है, कहाँ गया, ये वाला। इम्पावराइज भी गरीब होता है, देखो ये बैठा हुआ है, कहाँ पर, ये वाला। इम्पेक्यूनियस क्या होता है, ये भी गरीब होता है, कहाँ पर बैठा है, ये बैठा हुआ है, देखो। तो आंसर हो जाएगा ऑपुलेंट। कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, देखो जरा, ऑपुलेंट वर्ड आपका ये बैठा हुआ है, ये रहा वर्ड आपका ऑपुलेंट। तो आंसर हो गया भैया हमारा 372 का ऑप्शन नंबर डी। सारे वर्ड को याद कर लेना, फेमस वर्ड है। अगला है आपका 73 में एसेंचुएट। 73 में आप देख पा रहे हैं तो भाई वर्ड है आपके सामने असेंचुएट, और असेंचुएट का मतलब होता है सामने लाना, प्रकाश में लाना, सामने लाना, प्रकाश में लाना, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हाईलाइट करना, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट करना। जैसे हम हाईलाइटर से किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं तो इसका मतलब वो प्रकाश में आ जाता है। आप पूरी किताब के अंदर मान लो एक चैप्टर के अंदर 70 लाइनें हैं, तो 70 में से आपने 2 लाइनें हाईलाइट कर दी, तो इसका मतलब वो प्रकाश में आ गई। अब आपका ध्यान वहीं पर जाएगा। तो हाईलाइट करना या असेंचुएट करना, ACCENTUAT, असेंचुएट करना, या उसको अंडरलाइन करना। हम किसी के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं तो भी वो हाईलाइट हो जाता है, या उसको या फिर उसको एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब दबाव डालना उस पर। हमने एम्फेसाइज किया कि ये लाइन पढ़ो, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो EMPHASIZ, एम्फेसाइज करना, या उसको स्ट्रेस करना, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देना, बहुत ज़्यादा उस पर जोर डाल देना। तो स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, असेंचुएट करना, ठीक है। या ऑप्शन नंबर
एक्सेसरवेट जो डी ऑप्शन है इसका मतलब बिगाड़ देना होता है, मतलब होता है बिगाड़ देना। आपने किसी चीज को एक्सेसरवेट कर दिया, बिगाड़ दिया। एग्रेंडाइज का मतलब होता है, एग्रेंडाइज का मतलब होता है ख्याति बढ़ाना, ख्याति बढ़ाना। ख्याति बढ़ाने का मतलब क्या है कि उसकी जो ख्याति है या उसका जो कह सकते हैं एक प्रकार से ऑरा है, ठीक है, उसकी जो पहचान है, उसका जो नाम है, उसकी ख्याति दूर दूर तक बढ़ा देना। तो जो मतलब इसका है उसको हमने सबके सामने ले आए, प्रकाश में ले आए, उसका प्रकाश में लाके उसको एम्फेसाइज कर दिया, वही लगभग हल्का सा सी बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो सिनोनिम हो सकता है। और डी का तो मतलब ही नहीं होता। और एनएनसीएट का मतलब होता है भैया व्यक्त करना, मतलब होता है जी व्यक्त करना, तो ये कहाँ से आंसर हो जाएगा। डिस्पैरेज का मतलब होता है जी किसी से घृणा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, CRITICIZ, क्रिटिसाइज करना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई एक तरफ एसेंचुएट करने का मतलब है कि आप एक पर्सन पर प्रकाश डाल करके उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सभी के सामने ले आए, उस पर्सन की अच्छी बातें सबके सामने फैला दी, उस पर्सन को आपने बहुत लंबे एरिया में आपने सबके सामने ले आए, तो ये तो अच्छी बात हो गई, आप उस पर्सन की प्रशंसा कर रहे थे। जबकि ऑप्शन नंबर ए में आप उसको डिस्पैरेज कर रहे हैं, तो डिस्पैरेज का मतलब होता है कि आप उससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं, आप उससे घृणा कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 373 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो 373 का भाई ए लगा लीजिए। 74 है आपका डिबॉच और 75 है आपका एवेशिव। चलिए, तो हमने आज वाली क्लास में भी 73 कर लिए, 73 के बाद में बाकी करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में, ठीक है। 73 हो गए हैं आपके, यहाँ से बाद में करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। इसको आप एक बार देखना, कोई समस्या हो कमेंट करके बताना, ठीक है, और अच्छे से अपना एग्जाम देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।